मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं A1 हरियाणा। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विकास कामरा, जो मौजूदा पार्षद हैं हमारे यहाँ से। उनसे कुछ सवालात जनता कुछ के सवाल हैं जनता के, वो हम रखेंगे। विकास जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार विकास जी, आपका A1 हरियाणा चैनल का और सारे दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने आज मुझे A1 चैनल हरियाणा पर मुद्दे की चर्चा के लिए बुलाया। विकास जी, आप राजनीति में पिछले काफ़ी समय से हैं और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं राजनीति के अंदर। आपका राजनीति में आना, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी इसकी? राजनीति में आने की प्रेरणा तो जाखल में जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में थी, तब गरीब लोगों का थाना तहसील को BPL कार्ड, कोई भी गरीब की मदद, उनके मुद्दे उठाना और युवा कांग्रेस में चुनाव लड़ना और उसमें प्रधान बनना, फिर असेंबली जनरल सेक्रेटरी टोहाना, वाइस प्रेसिडेंट अपना कांग्रेस से यूथ में फतेहबाद से बनना, फिर लोगों के काम करने की इच्छा शक्ति जागी। और जिसमें जब कांग्रेस सरकार हरियाणा में 2005 में थी, तो जाखल में रोजगार की बात हो युवाओं के, और कोई किसी गरीब का मकान की, किसी के कार्ड BPL कार्ड बनवाने की, पेंशन बनाने की, तो ये लगन सी हुई भी जाखल में इन गरीब आदमियों का काम करके इनका भला किया जाए। यही मेरी आगे आने की नीति बनी। चलिए विक्की जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ ऐसे भलाई के काम किए, लोगों के काम आए, तो आपको वार्ड नंबर 10 से लोगों ने जिताया, आप पार्षद बने। लेकिन जब से नगर पालिका बनी है, आप वार्ड नंबर 10 से पार्षद हैं। ये नगर पालिका विवादों में घिरी रही है। आपके वार्ड में कुछ ऐसे कार्य हुए, मुझे नहीं लगता जाखल में कोई विकास कार्य है पिछले काफ़ी समय से नहीं हो पा रहे थे, और अब होने शुरू हुए हैं, हो भी रहे हैं। क्या आपके वार्ड में भी कोई ऐसी स्थिति बनी कि लोग आपके कुछ खिलाफत में आए होंगे? देखो, अगर कोई काम करने से पहले अगर कोई मान सम्मान वार्ड वासियों ने, जाखल के स्टेशन पार्क के वार्ड नंबर 10 के लोगों ने आशीर्वाद दिया, तो काम होते होते देरी हुई है, इस बात का मानते हैं। परंतु जाखल की जो ये वार्डों में काम होने की देरी है, ये जाखल की टोहाना की राजनीति के कारण जाखल की नगर पालिका भेंट चढ़ी थी। क्योंकि यहाँ पर पहले तो चेयरमैन का सुसाइड करना एक मुद्दा विवाद बन गया। दूसरा, जो यहाँ पर सुभाष बराड़ा है, या पिछले बीजेपी के चेयरमैन और अध्यक्ष थे बीजेपी पार्टी से, उनका इंटरफेरेंस ज़्यादा था बीजेपी के अंदर, अपना नगर पालिका जाखल के अंदर। कोई भी टेंडर लगाया या उसमें उसका हिस्सेदारी उसके परिवार की, उसके जितने भी उसके साथ घूमते हैं इर्द गिर्द चेलों की, वर्करों की। और उसके बाद जानबूझकर जाखल के कामों को रोका गया। जब 2019 के इलेक्शन में सुभाष बराड़ा की 53,000 से हार हुई और बबली के विधायक के साथ, मंत्री जी के साथ विवाद चलता रहा, तो अब ये काम रोके गए, ना कि नगर पालिका द्वारा करवाने की कोशिश नहीं की गई। हमने कई बार DMC से मिले, कई बार हम निकाय मंत्री से मिले, हम DC साहब से मिले, कभी ME को बदला दिया जाता था, कभी JE को बदला दिया जाता था, कभी सेक्रेटरी को बदला दिया जाता था, कभी इनको डेपुटेशन पे भेज दिया जाता था। काम बांटने का, यानी कि जो टेंडर होते थे, ठेके होते थे, बांटने के नाम पर आपस में लड़ाई से हमारे पार्षदों को बदनाम किया गया, हमारे काम रोके गए। इसी कारण से ये कामों में देरी हुई। अब जो काम शुरू हुए हैं, इससे जनता खुश है, और जब ये सारे काम पूर्ण चढ़ जाएंगे तो जनता को पता लग जाएगा भी काम करवाने में सक्षम कौन है। विकास जी, आपने अपना राजनीति का जो कैरियर था वो कांग्रेस पार्टी से शुरू किया था। पिछले विधानसभा के चुनाव की बात मैं करूंगा तो आपने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन किया था। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण बस यही था भी पार्षद थे मौके के, हम उम्मीद लेकर पार्टी ज्वाइन भाजपा करी थी भी एक पार्षद होने के नाते अपने वार्ड वासियों की उम्मीदें पूरी करेंगे, काम कोई ना कोई ग्रांट कोई ना कोई लेके अपने वार्ड वासी का काम करवाएंगे। परंतु भाजपा के ऊपर बैठे निकम्मे लोगों ने जो हमारे साथ भेदभाव किया, हमारे को यूज किया, उससे उनकी गलत नीतियों के कारण छोड़कर दोबारा अपने घर वापस कांग्रेस में आ गए। चलिए, देर से आए लेकिन दुरुस्त भी आ गए, आप कांग्रेस में आ गए। आपने उन चुनाव के दिनों के दौरान अपने साथ काफ़ी युवाओं को जोड़ा था। पूरे शहर को इस बात का पता चल रहा था कि विकास कामरा ने युवाओं को एकजुट कर रखा है। क्या जब आप दोबारा भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में चले गए, क्या उन युवाओं को कुछ ऐसा नहीं लगा कि विकास कामरा वापिस कांग्रेस में आए हैं? क्या कुछ भीड़ कम नहीं हुई युवाओं की आपके साथ? नहीं, बिल्कुल। जो उस टाइम कुछ कांग्रेस के साथियों ने
बिल्कुल, मेरे को भी ये बात कही थी भी अपा कांग्रेस नहीं छोड़ते, अपा भाजपा बहुत गलत पार्टी है, परंतु मैंने उनके ऊपर अपना भाईचारा जैसे दबाव बनाकर बीजेपी ज्वाइन करे, उन्होंने मेरा मान सम्मान मानना और मेरे साथ गए, उससे डबल शक्ति के साथ और युवा मेरे साथ जुड़े हैं और वो सारे मेरे साथी 99% वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। विकास जी, मेरा एक सवाल रहेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर। पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा तो 10 साल तक तो कांग्रेस के ना 2 गुट बने, 2 नहीं काफ़ी गुट्स हैं, मैं कहना चाहूँगा। आप किस गुट के से बिलोंग करते हैं? और अभी पिछले दिनों जो करनाल के अंदर एक कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे हुड्डा समर्थक और सुरजेवाला समर्थक आपस में भिड़ गए थे, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? दीपक जी, ऐसा कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है, बड़ा परिवार जहाँ होता है वहाँ पर झगड़े होते हैं। रणदीप जी भी, शैलजा जी भी, हुड्डा जी भी, ये सारे एक ही पार्टी से है और एक ही मंच के नीचे माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, एक अंदर से भावना होती है, जो सा कोई किसी के लीडर के साथ लगा होता है, उसमें जिले में उसको ओहदा मिले, वो हमारा सीएम बने, ये देखो बनी हुई बात है। बीजेपी में भी है, चौटाला लोकदल में भी थी, अभय जी बने, अजय जी बने। मैं विकी जी रोकना चाहूंगा आपको, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि ऐसा होता रहता है, लेकिन जनता के सामने जब कांग्रेस पार्टी के खुद के जो राजनीतिक नेता हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट बैंक पे तो बहुत असर पड़ता है। आपको क्या लगता है कि ऐसी लड़ाई में वोट बैंक पे असर नहीं पड़ेगा? नहीं, कोई वोट बैंक में ऐसा असर नहीं पड़ेगा। लीडर हमारे आपस में एकजुट बैठते हैं, इकट्ठी मीटिंग होती है, वर्करों की आपसी भावना होती है, भी अपने अपने लीडर के, अपने नेता के नारे लगाते हैं। जब हरियाणा में विधानसभा लोकसभा चुनाव होएगा, सारे कांग्रेस के नेता, सारे कांग्रेस के वर्कर एक ही मंच के, अपना छत के नीचे वोट बीजेपी के खिलाफ डलवाने का काम करेंगे। विकास जी, चलिए, अभी आप पिछले काफी दिनों से दोबारा से उसी राजनीति में, जिस तरीके से आपके पास पहले से जोश था, उसी जोश में आप लगे हुए हैं। क्या आगामी नगर पालिका चुनाव के अंदर आप प्रधान पद का इलेक्शन लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर जनता ने पहले जैसे आशीर्वाद 10 नंबर वार्ड से दिया था, अगर जनता चाहेगी, मंडी वासी चाहेंगे, मंडी वासियों की आवाज़ उठाने के लिए, मंडी वासियों के काम करवाने के लिए, जैसे भी कोई मंडी का कोई भी समाज मेरे को आगे लाने की कहेगा, तो मैं मंडी का चुनाव अध्यक्ष का जरूर लड़ूंगा। विकास जी, मेरा एक सवाल और रहेगा कांग्रेस पार्टी को लेकर। मैं अगर कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाऊंगा, आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मतलब एकजुट होने की बात, ऐसी बात नहीं की कि राहुल गांधी जी को 130 दिन तक पैदल भारत यात्रा करनी पड़ी, वो जम्मू कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक गए। इसके पीछे क्या कारण था? वो मोदी जी से डर रहे हैं या कांग्रेस को एकजुट कर रहे हैं? नहीं, मोदी जी से किस चीज का डर? मोदी तो खुद राहुल गांधी जी से डरते हैं, कभी उनकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। सारी जो हिंदुस्तान की जो मीडिया है वो उन्होंने कैप्चर कर रखी है। भारत जोड़ो यात्रा तो राहुल गांधी जी ने जो निकाली है, बहुत अच्छी यात्रा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देश को एकजुट करने के लिए और लोगों से प्रेम बांटने के लिए, यानी कि नफरत मिटाओ, प्रेम बढ़ाओ यात्रा निकाली गई है। उसमें राहुल गांधी जी को बहुत बड़ा सहयोग मिला है। मोदी जी से किसी प्रकार का डर नहीं है। हम हमारे को अपना देश देखना चाहते थे और उन्होंने देखा है। चलिए विकास जी, एक छोटा सा सवाल मेरा रहेगा कि अधिकतर हमारे कांग्रेस के नेता हरियाणा के अंदर ये दिखते हुए दिखाई देते हैं कि वो सुरजेवाला समर्थक हैं, कुमारी शैलजा के समर्थक हैं। आप किस गुट के समर्थक हैं, अगर आपकी बात की जाए तो? मैं किसी गुट का कोई समर्थक हूँ, मैं कांग्रेस का वर्कर हूँ। हमारे अभी जो सरदार परमवीर सिंह जी पूर्व कृषि मंत्री हैं, हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं टोहाना विधानसभा के लिए। ये ऊपर हाईकमान का मसला है, किसको सीएम बनाना है, किसको नहीं। कांग्रेस जो चाहेगी वही होगा। चलिए विकास जी, हम आपकी राजनीतिक यात्रा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे स्टूडियो में पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक और अगले किसी बड़े नेता को आपके सामने लेके आएंगे। आप देखते रहिए A1 हरियाणा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।